नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने और सालों तक साथ रहने की तमाम बातें करने वाले अब इंडी गठबंधन में लोकसभा चुनाव की वोटिंग की खत्म होने के साथ साथ पड़ चुकी है बड़ी फूट। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होने के बाद दिल्ली में एग्जिट पोल को लेकर होने वाली थी इंडी गठबंधन की बड़ी बैठक, जिसको लेकर पहले ही कांग्रेस ने फेर लिया था मुंह और अब ममता बनर्जी की तरफ से आ चुकी है ये खबर कि ममता बनर्जी, जी हां, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी भी नहीं शामिल होंगी इंडी गठबंधन की इस बैठक में। जहां एक तरफ लगातार ये बात कही जा रही है कि 4 तारीख को बनने जा रही है इंडी गठबंधन की सरकार, पर ऐसा लग रहा है कि चुनावी नतीजे आने से पहले ही इंडी गठबंधन में एक बड़ी दरार जो है वो पड़ चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से इस गठबंधन में अहम भूमिका निभाने वाली कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को किनारे कर लिया, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो इस पूरी गठबंधन में साठगांठ संभाल रही थी अच्छी तरीके से और महिला मुख्यमंत्री भी हैं एक राज्य की, अब उन्होंने भी इस में होने वाली मीटिंग से अपने पैरों को पीछे कर लिया है और आज इस बैठक में ममता बनर्जी भी शामिल नहीं होंगी। जी हां, एग्जिट पोल की बैठक को लेकर अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पीछे हटती हुई नजर आ रही हैं और इसी पर जो है गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्ष की चुटकी भी ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लंबे समय से कांग्रेस डिनायल मोड में रही है, पूरे चुनाव में वो चुनाव प्रचार करती रही कि उन्हें बहुमत मिलेगा, लेकिन अब वो ये स्थिति जानते हैं कि आने वाले एग्जिट पोल में उनकी करारी हार होगी और इसीलिए वो मीडिया का सामना नहीं कर सकते हैं और एग्जिट पोल का बॉयकॉट कर रहे हैं। जी हां, आपके लिए बता दें कि एक तरफ कांग्रेस के ना आने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सवाल उठाया है, तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल काफी समय से होते आ रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें हार का डर समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए वो एग्जिट पोल की मीटिंग का बॉयकॉट कर रहे हैं। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि जब से राहुल गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से ही कांग्रेस जो है वो डिनायल मोड पर चल रही है कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करे, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की, डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शुतुरमुर्ग वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता। डटकर
हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे, मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। पवन खेड़ा के उस बयान को लेकर आया जिस पर पार्टी ने कहा था कि यानी कि अमित शाह का ये जो एग्जिट पोल को लेकर आज बयान सामने आया है, ये उस पर आया है जिस तरीके से पवन खेड़ा ने मीटिंग में ना आने की वजह बताई थी। और आज अमित शाह के बयान के बाद भी फिर एक बार पलटवार किया है या पवन खेड़ा ने, यानी कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं है और गठबंधन की बैठक से पैर पीछे खींचने वाली पार्टी के नेता यानी कि पवन खेड़ा एक तरफ तो बैठक में नहीं जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह के बयान को रिपोस्ट करते हुए कहा है कि अमित शाह जी, आज आप एग्जिट पोल पर खुशियां मना लीजिए, हम 4 तारीख को रिजल्ट आने पर खुशियां मना लेंगे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 4 तारीख को हम खुशियां मनाएंगे क्योंकि जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में आने वाले हैं, पर इससे पहले ही विपक्षी पार्टियां एक तरफ ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाने लगी हैं। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ एग्जिट पोल की बैठक में पार्टियों का ना शामिल होना, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो या कांग्रेस पूरी पार्टी हो, इसी के साथ देखना अहम रहेगा कि आज शाम तक कितनी ही पार्टियां और कितने ही लोग देंगे दस्तक इस बैठक में। इसी के साथ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कई मुद्दों को लेकर जो है वो विपक्ष को घेरा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जो है वो पहुंचे हुए हैं कन्याकुमारी ध्यान लगाने के लिए, जिस पर विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर है, तो इसी का जवाब देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि मोदी भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक और पारंपरिक लोकाचार के साथ जीत रहे हैं और जो देश के विभिन्न भागों में स्थित मंदिर और यहां तक कि बलूचिस्तान जैसे स्थान है वहां से दिखाई देते हैं। समाप्त करने के बाद कन्याकुमारी में मंदिर में जाकर मौन साधना कर रहे हैं, उसको लेकर भी इस प्रकार की राजनीति की जा रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिंदू धर्म संस्कृति के प्रतीकों से, तीर्थ स्थलों से, मंदिरों से आपके मन में जितना भी अवमानना हो, वैमनस्य हो, विद्वेष हो, पर क्या मौन साधना करने के प्रति भी आपके मन में कितना विद्वेष भरा हुआ है? क्या ये इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपका एजेंडा है इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश, या इसलिए कि आपका अभियान है कि जो भारतीय संस्कृति या हिंदू धर्म में शक्ति है उससे आपको लड़ना है? बस यही अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी देवी मां के मंदिर में जाकर शक्ति की आराधना कर रहे हैं और आपको न भारत का पता है न भारत के स्वरूप का पता है। जिस क्षण वो जाकर कन्याकुमारी के उस मंदिर में श्रद्धा से, शुद्ध अंतःकरण से देवी की आराधना करते हैं, तो उस क्षण कोई भी भारतीय किसी भी कोने में जाकर यदि देवी की आराधना करे तो स्वतः उसका भाव उत्तर में वैष्णो देवी, पश्चिम में मुंबा देवी, पूर्व में कामाख्या देवी, त्रिपुर सुंदरी या कोलकाता की काली मां या विंध्यवासिनी जी से जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं, यदि कोई हिस्से हमारे देश में नहीं भी हैं तो बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जाके जुड़ जाता है। ये उन लोगों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो शक्ति के साधक नहीं है, वो शक्ति के बाधक हैं। वो उसके ऊपर आक्षेप करने के लिए, लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। इसीलिए उन्हें यह समझ में नहीं आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी उस विवेकानंद रॉक पे जाके साधना कर रहे हैं जहां स्वामी विवेकानंद जी ने साधना करने के बाद यह उद्घोष किया था कि भारत माता दिव्य शक्ति के साथ युक्त होकर पुनः विश्व का मार्गदर्शन देने के लिए आने जा रही है और वो समय 1 शताब्दी दूर है और 1 शताब्दी बाद वह समय दिखने लगा। उन्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने तो वंदे मातरम से वो हिस्सा भी हटा दिया था जो भारत की इस शक्ति के उस स्वरूप को दिखाता था, जो सिर्फ हमारे यहां गाया जाता है, जो हम कहते हैं अबला केनोमा एत बोले, बहुते तुमिमा शक्ति, हृदय तुमिमा भक्ति,
तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल विहारणी। तो वो दुर्गा के रूप में कमल के ऊपर विराजमान मां है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बहुत कष्ट और वेदना के साथ हमें यह कहना पड़ता है कि एक उस मौन तपस्वी राजनेता के, जिसने मोदी जी के रूप में अपने को यह आदर्श दिया कि यह तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, और वो स्वयं बोल चुके हैं कि वो गाली प्रूफ हो चुके हैं। मगर मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनके कलेजे पर सांप लौट रहा, वो कहते हैं कि साहब टीवी में दिख क्यों रहा है। यानी कभी इस बात का बुरा नहीं लगा कि जब वो रोजा अफ्तार की दावत करते थे तो ना बुलाने वाला रोजादार होता था, न आने वाला रोजेदार होता था, न खाने वाला रोजेदार होता था, उसके बाद भी जम के प्रचार होता था। खामखा का रोजा अफ्तार होता था और खामखा का प्रचार होता था, मगर इसको लेकर उनके दिल में जरा भी सवाल नहीं उठता था। और मैं पुनः कहना चाहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी की इस मौन साधना का विरोध वो लोग कर रहे हैं जिनकी 3 पीढ़ियों ने जाके बाबर की कब्र के ऊपर मौन श्रद्धांजलि दी है। 1959 जवाहरलाल नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी जी, 2005 राहुल गांधी अलॉन्ग विद मनमोहन सिंह, जिनको बाबर की कब्र पे जाकर सर झुकाकर श्रद्धांजलि देने में शर्म नहीं आई, उन जिनको इस प्रकार के धार्मिक आयोजनों का प्रचार करने में शर्म नहीं आई। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने कभी ऐसा विपक्ष जो है वो कभी भी नहीं समझ सकता, क्योंकि वो तो सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं और शक्ति से लड़ना चाहते हैं। इसी के साथ सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल भारत की परंपराओं, मंदिरों और इसके पवित्र स्थलों को जो है वो पुनरुद्धार के प्रयासों से नफरत करते हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो मौन साधना में लीन एक नेता से भी नफरत कर रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए जा रहे बयानों को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने ये तमाम बातें कही हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस बार जो है वो हम काशी से ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो जीत हासिल कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ही तो हम सारे देश में जीत रहे हैं। काशी के परिणाम विजय के नए रिकॉर्ड बनाएंगे, और केवल काशी नहीं, प्रधानमंत्री जी तो हर जगह हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार विजय के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश में भी हम सभी 29 सीटें साधारण भारी अंतर से जीतने वाले हैं। जबलपुर में भी विजय का नया रिकॉर्ड स्थापित होगा। और देश में भी अब हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है अब की बार 400 पार नहीं है। कैसे देख रहे? ये पहले से आभास हो गया कि हमारे पक्ष में तो कुछ आना नहीं है, तो कौन मीडिया का सामना सवालों का करे, इसलिए बचना ज़्यादा ठीक है। देखिए, आज शाम को वोटिंग खत्म हो जाएगी और शाम तक एग्जिट पोल भी सामने आ जाएंगे। पर एग्जिट पोल में क्या रहने वाला है, किस तरीके के आंकड़े आज एग्जिट पोल में आएंगे, और वही दूसरी तरफ जिस दिन ईवीएम का खुलेगा डब्बा, यानी कि 4 तारीख को बनेगी किसकी सरकार और कौन रोएगा ईवीएम का रोना, खैर ये तो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि समय ही इस बात का जवाब देगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।